अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। पियर्सन की मैंने 4 क्लासेस डाल दी हैं अर्लियर वाली क्लासेस में। तो आज हम स्पीयरमैन स्टार्ट कर रहे हैं, इसके प्रैक्टिकल प्लस थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। तो इसमें देखो, जब क्वांटिफिकेशन वेरिएबल्स का डिफ़िकल्ट हो जाए, क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या है, जैसे कि फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पर आप बोल सकते हैं, उस पे बेस होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्वालिटेटिव पार्ट को कवर करता है। क्वालिटेटिव पार्ट को, जैसे कि एक पर्सन की लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, एक ये फीमेल है या मेल है उसकी ब्यूटी के ऊपर हो गई, या फिर एक नॉलेज की, मतलब पर्सन की नॉलेज कितनी है उसके ऊपर, उसकी एबिलिटी क्या है उसके ऊपर रैंक करने के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इज द बेस्ट पार्ट जो आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है, टू फाइंड आउट द कोरिलेशन अंडर दिस मेथड द फॉर्मूला इज यूज्ड। कौन सा फॉर्मूला? R इक्वल्स टू 1 - 6 ऑफ समीशन डी का स्क्वायर अपॉन में n इंटू में n स्क्वायर -1। मैंने इसको अलग लिखा है, ये अलग है, आपको ये लग रहा होगा, लेकिन ये सेम है। क्यों? क्योंकि ये n क्यूब माइनस n है और मैंने क्या किया है, n को ले लिया है कॉमन, तो n स्क्वायर माइनस में 1 आ गया है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, क्वेश्चन को। जो हमारा डी होता है, डिफरेंस ऑफ रैंक्स होता है। कई बार ये होता है कि 1 माइनस करना भूल जाते हैं, हम सिर्फ क्या लिख देते हैं, समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में n क्यूब माइनस में n। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। 1 में से माइनस करना भूल ही जाते हैं, तो ये नहीं करना है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ स्टूडेंट्स ABCD से लेके I तक, देन इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, X और Y हमारा दिया हुआ है। तो देखो, अब इसको क्या करेंगे आप, रैंक वाइज सबसे पहले तो इसको रैंक देंगे। जो सबसे बड़ा है उसको 1। ऐसे ही सिमिलरली इसमें देखो, कोई भी पॉइंट वाला नहीं है, नहीं तो डेसिमल वाले भी आते हैं कि 5.5 दिए जा रहे हैं, 6.5 दिए जा रहे हैं, ऐसे भी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो मैं ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं जा रहा है, सिंपल रैंक पे ही बेस आ रहे हैं। ठीक है, जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आ रहे हैं। ओके, सो इंटरनल एग्जाम की रैंकिंग दे दी हमने, एक्सटर्नल एग्जाम की रैंकिंग दे दी। अब क्या किया हमने, डिफरेंस निकाल लिया R1 माइनस R2, देन जो डिफरेंस है उसका कर लिया हमने स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यूज़ होगा डी स्क्वायर का। अब 6 में से डी स्क्वायर कर लिया ना सिर्फ, तो सिर्फ इसका समीशन यूज़ होगा। अब इसका स्क्वायर मत कर देना कि 26 का स्क्वायर करेंगे, नहीं। तो 1 - 6 इंटू 26 अपॉन में 9 का क्यूब, जितने हमारे नंबर्स हैं, और माइनस में n, तो ये आ गया हमारा 0.783। इसका क्या मतलब है कि हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटेंसी वाज फाउंड टू बी 0.8। It was later discovered that difference in the rank in two subjects by one student was wrongly taken as 7। 7 ले लिया गलती से 9 की बजाय। ठीक है, क्या किया, 7 ले लिया 9 की बजाय, 9 सही था, तो क्या करेंगे, 9 को ऐड करेंगे और 7 को माइनस कर देंगे। जो हमने गलती से ले लिया बजाय उसके, उसको क्या कर दो, हटा दो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें। ठीक है, तो जब हमने R निकाला तो क्या हुआ कि ये वाला फॉर्मूला पुट किया, देन 0.8 इक्वल्स टू 1 माइनस ये वाला फॉर्मूला। ठीक, जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप बोलोगे कि इक्वल टू, ग्रेटर देन भी हो सकता है या लेस देन भी हो सकता है। तो हमारा अल्टीमेटली क्या आया, 0.2 आया। ठीक है, तो जब आप इसको 990 को इसको आप इधर भेजोगे तो क्या आएगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसके साथ, 0.2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, डी स्क्वायर का सबमिशन निकल जाएगा, आ गया हमारा 33। ठीक है, तो अब 33 में से 7 के स्क्वायर को आप माइनस करोगे और 9 के स्क्वायर को ऐड कर दोगे, तो आपका 65 आया। अब आप एक न्यूली वाला निकालोगे, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि इस फॉर्मूले में पुट करके निकलेगा कि 1 - 6 इंटू में क्या आएगा, 65। ठीक है, ये ब्रैकेट है, 65 अपॉन में आएगा हमारा 990, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले। ठीक है, तो 9, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.606 आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू जब करेंगे तो 0.606 आया हमारा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना था हमें, जो कि है 0.606।
ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या है, जो कंक्लूजन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं लिखना। ये जस्ट सिंपल क्वेश्चन था कि एक अकाउंटेंट है जिसने ये गलती से नंबर ये था और ये ले लिया है, तो जो गलती से लिया है उसको माइनस कर दो और जो लेना था उसको ऐड कर दो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।